नमस्कार आप सभी को। मैं राहुल रंजन सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑटोनोमस दीघा पटना से। प्रेजेंटेशन आज हमारा क्रिएटिविटी के अंदर चैट जीपीटी पे है। चैट जीपीटी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी एक एआई है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। ये ओपन एआई यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। व्हाट इज चैट जीपीटी? अब चैट जीपीटी आखिर होता क्या है, ये हम लोग भी उत्सुक होंगे कि भाई इस चीज के बारे में बताया जा रहा है क्रिएटिविटी के अंदर, तो आखिर ये चीज होती क्या है, ये आप सबको भी जानने की इच्छा है। तो मैं आज बताता हूँ चैट जीपीटी होता क्या है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोजिला फायरफॉक्स पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी क्या होता है। अब अपना मैं वेब ब्राउजर, ये देख रहे हैं आप लोग मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन कर रहा हूँ। ये चैट जीपीटी यहाँ पहले से है। मैं आपको होम पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ हम लोग आ गए होम पेज पे। यहाँ हम लोग लिखेंगे गूगल सर्च में चैट जीपीटी और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो सबसे पहला हम लोगों को लिंक आ रहा है चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी chat.openai.com। ये मैंने आपको जैसा बताया ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को प्रिपेयर करा, डेवलप करा है। अब हम लोग देखते हैं चैट जीपीटी क्या होता है। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये हमें लॉगिन पेज पे ले आया। इसका फर्स्ट पेज है ये। यहाँ से हमें अगर फर्स्ट टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं तो लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये हमें फिर हमारा एड्रेस, गूगल एड्रेस मांगेगा, गूगल का ईमेल आईडी मांगेगा ये। तो अब मैं कंटिन्यू विथ गूगल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहला यूजर नहीं हूँ, मैं पहले कर चुका हूँ। मैं अपनी आईडी से इसे लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4। जीपीटी 3.5 जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सभी के लिए फ्री है। और जीपीटी 4 जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं आवर मोस्ट कैपेबल मॉडल ग्रेट फॉर टास्क दैट रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड एडवांस्ड रीजनिंग। इसका जो है $20 पर मंथ ये चार्ज होता है। ये आप स्टूडेंट है तो आप फ्री यूज करें, फ्री वाली वर्जन 3.5 ही यूज करें, ये अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं वर्ड चैट जीपीटी क्या होता है। चलिए चैट जीपीटी से ही मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी आखिर आप हो कौन। लिख, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश जिसे बोलता हूँ उसमें मैं टाइप करता हूँ, मैं पहली बार चैट जीपीटी पर आया हूँ। चैट जीपीटी क्या है, एक क्वेश्चन मार्क। ये जो मैंने लिखा है इसे प्रॉम्प्ट बोलता है। ये प्रॉम्प्ट स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैंने जैसे ही ये क्लिक करा, यहाँ पे आप स्टॉप जनरेटिंग लिखा हुआ देख सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरा को मूव कर देता हूँ कैमरे वाले को। यहाँ रीजनरेट आ रहा है, ये आप देख रहा हूँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल है जो ओपन एआई ने डेवलप किया है। जैसा मैंने आपको बोला था, ओपन एआई जो कंपनी है उसने इसे डेवलप करा। ये मॉडल ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे आप टेक्स्ट के थ्रू उससे सवाल पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जो एक स्पेसिफिक टाइप का डीप लर्निंग मॉडल है। इस मॉडल का बेसिक आइडिया है कि उस एक बड़ी डाटा सेट पर प्री ट्रेनिंग किया जाता है, जिसमें वो बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज की टेक्स्ट समझाता है। उसके बाद जब वो स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून किया जाता है, जिसे कि आपके सवाल का जवाब देना जैसे कि आपके सवाल का जवाब देना, तो वो उस प्री ट्रेन नॉलेज को यूज करके टेक्स्ट जनरेट करता है। इस तरह से चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देने में और भी बेहतर हो सकता है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब दे दिया जाए।
ये यहाँ पे मैंने किया। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और गूगल ट्रांसलेट पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो कॉपी किया था उसे पेस्ट किया। ये यूजर सॉरी गलती से ये हो गया था। अब इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके फिर चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट में फिर मैं इसे पेस्ट किया, मैंने एंटर किया। अब ये देखिए ये क्या दिखा रहा है मुझे, आपका स्वागत है। चैट चैट गुप्त एक किस्म की, ये हिंदी में ढंग से एक्चुअली नहीं लिख पाया। चैट जीपीटी एक किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल है जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। वही चीज जो हम लोगों ने इंग्लिश में देखा था, मतलब इंग्लिश तो उसे नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश आधा हमारा इंग्लिश आधा इंग्लिश था, हिंदी था आधा इंग्लिश था। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं आप कि पूरा ये हिंदी में सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो यहाँ क्या होता है, रीजनरेट पे क्लिक करने पे ये जो आप रीजनरेट देख रहे हैं यहाँ पे, इसे क्लिक करने पे फिर से एक नया आंसर फिर से ये बनाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है हमें अभी। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हिंदी में भी यहाँ हमने उससे पूछा, यहाँ पे हमें मिल गया उसका भी जवाब। अब जैसे मैं एमए कर रहा हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो मैं अगर अपने सिलेबस से, पढ़ाई के दौर में मैं अगर अपने सिलेबस से कुछ चाहता हूँ खोजूं, वो भी मैं यहाँ खोज सकता हूँ। जैसे मेरी क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिविटी एमसीसी 11 उसके अंडर आती है। तब मैं जानना चाहता हूँ क्रिएटिविटी क्या होती है। तो अब यहाँ मैं प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ व्हाट इज CREATIVITY क्रिएटिविटी एक्सप्लेन। जैसा हमारे क्वेश्चंस में रहता है वैसा ही मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला है। अब इससे क्या होगा ना, चैट जीपीटी समझ रहा है कि हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ये हमें खोज के आंसर देगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या लिखा था, व्हाट इज क्रिएटिविटी एक्सप्लेन। क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू जनरेट novel and valuable ideas, solutions, or outcomes. It involves thinking outside the box, making connections between seemingly unrelated concepts, and coming up with original and innovative solutions to problems. Creativity is not limited to artistic or aesthetic expressions. It spans various domains such as science, technology, business, and everyday life. At its core, creativity involves combining existing knowledge, skills, and experience in new and unexpected way. It's about breaking away from conventional patterns and exploring uncharted uncharted territory. Creativity individuals often exhibit traits such as curiosity, open-mindedness, willingness to take risk, and a penchant for experimentation. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ मुझे इसने बताया है। अगर मैं और अच्छा प्रॉम्प्ट लिखता तो और अच्छा आंसर जवाब हमें मिलता, जैसा कि बोला गया था वहाँ पे, जैसा चैट जीपीटी ने हमें बताया। अब इसे हम कॉपी करता, व्हाट इज क्रिएटिविटी, फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे जाते हैं, इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता। यहाँ फिर हम लोगों ने कॉपी करा, फिर चैट जीपीटी पे मैं आया, फिर यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट करके मैंने एंटर किया। अब देखता हूँ ये हिंदी में हमें क्या बता रहा है। रचनात्मकता क्या है, व्याख्या करना, सॉरी एक्सप्लेन इट मैंने लिखा था, तो यहाँ पे हिंदी उसका वही होता है, तो वही चीज है। यहाँ पे अब हिंदी में भी हमें जवाब मिल रहा है। तो ये ऐसा चैट जीपीटी, ऐसा एआई है जो हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश जो हम अपने लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं एक्चुअली क्लासरूम में, तो यहाँ पे हमें सारे लैंग्वेजेस में ये हमारे साथ कम्युनिकेशन बना सकता है। ये जो चैट जीपीटी है, ये एआई जो, ये सारी लैंग्वेजेस ये समझ सकता है। हम दूसरे लैंग्वेज में भी इससे ले सकते हैं आंसर्स, लेकिन मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, दूसरी लैंग्वेजेस उतनी आती नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे उतनी क्या मुझे वो आती ही नहीं, तो यहाँ पे मैं वो कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशनल टॉपिक पे हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बना रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए यहाँ रुक गया, ये कंटिन्यू जनरेटिंग फिर आया, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये मतलब पूरा आंसर्स देता है। इसके पास जो डाटा है सितंबर 2021 तक का डाटा इसमें डाला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये आंसर देता है। अगर हम लेटेस्ट सर्च करते हैं कोई चीज तो उसका आंसर हमें यहाँ नहीं मिलने वाला। चैट जीपीटी जो है हमारा एज ए काउंसलर भी काम कर सकता है। ये एडुकेटर तो एक है ही जो हमें एजुकेशन देता है,
इसे टीचर एडुकेटर भी हम लोग बोल सकते हैं, या स्टूडेंट, जो कुछ भी से टीचर बोल सकते हैं या काउंसलर बोल सकते हैं। ये जो है आप सारे मतलब चीजों से भरा पड़ा है, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन, यहाँ नॉलेज सारे दिए हुए हैं। जो भी कुछ भी हम चाहे एज अ काउंसलर भी ये वो कर सकता है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, आई एम परसुइंग, सॉरी, परसुइंग एमएड यहाँ मैंने लिखा आई एम परसुइंग एमएड, हाउ कैन आई क्रैक नेट जेआरएफ, सॉरी नेट जेआरएफ नहीं दिया, सॉरी परस्यूइंग का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। यहाँ परस्यूइंग का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, PURSUISUING, ये स्पेलिंग होता है एक्चुअली। पर नेट जेआरएफ भी कैपिटल लेटर में लिखना वही ठीक होता है। इंटर मैंने क्लिक करा, अब देखिए ये हमें क्या बताता है। इसे नीचे लेता तो मैं, Cracking the NET JRF National Eligibility Test for Junior Research Fellowship exam requires careful preparation, dedication, and well-structured study plan. Here are some tips to help you prepare effectively. Understand the syllabus, study material, create a study schedule, set goals, practice previous paper, time management, concept clarity, notes and summarizes, stay up to date, mock test, revision, health and well-being, stay positive, seek guidance, stay updated on changes. मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं अंडरस्टैंड द सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, फिर स्टडी मटेरियल हमें देखना चाहिए कि क्या क्या स्टडी मटेरियल की हमें जरूरत है सिलेबस अकॉर्डिंग, फिर एक स्टडी का शेड्यूल बनाना पड़ेगा हमें जैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है, सेट गोल्स में हम लोग यहाँ पे एक गोल सेट कर लेते हैं वीकली, डेली या जो कुछ भी मंथली, वैसे हम लोग उस फोकस करें उस एम पे, उस गोल पे कि ये चीज हमें कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स पूछेगा, मतलब क्वेश्चंस पूछेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से या क्वेश्चन बैंक से हम लोग वो देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम हम लोग कैसे मैनेज करते हैं हर चीज के लिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। नोट्स और समराइज, नोट्स हमें प्रिपेयर करना चाहिए और समराइज हमेशा उन्हें करते रहना चाहिए, हमें हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट देना चाहिए, फिर रिवीजन हमें हमेशा करता रहना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ा, आज हम लोगों ने 2 पेज पढ़ा तो कल हम लोग 4 पढ़ेंगे, लेकिन 2 आज का भी या 2 आगे का भी, ऐसे करके हमारा रिवीजन होते रहेगा। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोच लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमें गाइडेंस अपने टीचर से, अपने सीनियर से या जिन्होंने निकाल रखा है उनसे लेना चाहिए, और हमें अप टू डेट हमेशा होते रहना है कि क्या क्या चेंजेस आ रही। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया आप कौन हो, तो उसने वो भी बताया। फिर हमने अपना क्रिएटिविटी टॉपिक पे डिस्कस करा, पूछा उससे, वहां वो भी आंसर हमें मिला। फिर हमने एज अ काउंसलर यूज करा, तो ये भी हमें यहाँ आंसर भी मिला। तो चैट जीपीटी जो है ना, एक ऐसा एआई, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हमारी हर तरह से मदद कर सकता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ ही गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।